आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका और ईरान की जंग आज बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी पर अमल करते हुए आज अमेरिकन फोर्सेस ने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। आज अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान में कम से कम 6 ब्रिजेस को तबाह कर डाला। ये पुल होर्मुजंगन, बंदर अब्बास, चाबहार और कोहिरिस्तान इलाके को ईरान के दूसरे हिस्सों से जोड़ते थे। ईरान की सरकार ने बताया कि अमेरिका ने आज उसके एक पावर प्लांट पर भी बम बरसाए। बंदर अब्बास में एक रेलवे स्टेशन और एक एयरपोर्ट पर हमला किया। ईरान ने कहा कि अमेरिका के ताज़ा हमलों में कम से कम 6 सिविलियंस मारे गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी हफ्ते धमकी दी थी कि अमेरिकी सेना ईरान के पावर स्टेशंस, ब्रिजेस को तबाह करेगी। ईरान ने अमेरिका के इन हमलों को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बर्बरता और इंटरनेशनल कानून का खुला वायलेशन बताया। आज लगातार छठा दिन है जब अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने ईरान पर इतने जबरदस्त हमले किए हैं। ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका ने फाइटर जेट्स के साथ साथ अटैक ड्रोन्स और खाड़ी देशों में तैनात मिसाइल बैटरीज का भी इस्तेमाल किया। अमेरिकी सेना ने एक बयान में कहा है कि उसके लेटेस्ट हमले का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की ईरान की पावर को खत्म करना है। इसलिए उसने ईरान में पुलों को तबाह किया, क्योंकि ये पुल बंदर अब्बास, बंदर लांगे, चाबहार पोर्ट्स तक सप्लाई पहुंचाने में अहम भूमिका अदा कर रहे थे। अपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर और यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। आज ईरान ने कुवैत और बहरीन में पहली बार सिविलियन टारगेट्स पर भी हमले किए। कुवैत ने बताया कि ईरान ने उसके पावर स्टेशंस और वाटर डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स को निशाना बनाया। कुवैत ने कहा कि ईरान के हमले से उसके पावर प्लांट्स और पानी साफ करने के प्लांट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। बहरीन में भी ईरान ने सरकारी तेल कंपनी बापको की रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। बहरीन में ईरानी सेना ने अमेरिकी मिलिट्री के हमाला कैंप को टारगेट करके अटैक किया। कतर में ईरान ने अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर जबरदस्त अटैक किया। इसके अलावा कतर की राजधानी दोहा के बाहर अल दुहैल कैंप पर भी IRGC ने ड्रोन से हमले किए। युद्ध शुरू होने के बाद आज पहली बार ईरान ने सीरिया पर भी हमला किया। ईरान का आरोप है कि सीरिया लेबनान में इजराइल की मदद कर रहा है और इसी के जवाब में उसने सीरिया पर मिसाइल अटैक किया। यूएई की सरकार ने बताया कि ईरान ने उसके ऊपर कई ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे थे, लेकिन सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया। ऐसा लगता है कि ईरान के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई सीरियस पॉलिसी या स्ट्रैटेजी नहीं है। उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईगो इशू बन गया है। वहीं ईरान दुनिया की इकलौती सुपर पावर से अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई में सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया पिस रही है। तेल गैस महंगे होते जा रहे हैं। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है। ऐसे में अच्छा यही होगा कि दोनों देश जंग खत्म करके फिर से बातचीत की मेज पर लौटें। इसमें उनका और बाकी दुनिया का भला है।